हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 सेट। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5 सेट। तो सेट क्या होता है, चलिए उसके बारे में पहले कुछ समझते हैं। तो वैसे सेट आप लोग समझते होंगे कि एक नॉर्मल सा कोई भी हम लोग डाटा उठाएंगे और लिख देंगे, वो बन जाएगा सेट। ठीक है, आप लोग का सोचना सही है, बट इसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको हम सेट से डिफाइन करते हैं। तो समझो आप सेट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट, तो सेट क्या होता है हमारा, शायद आप लोग को दिख रहा है, जो मैं ब्लैक में यूज करता हूँ। देखो सेट होता क्या है। तो सेट आपका एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा कलेक्शन, उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे जो कि वेल डिफाइंड हो। सेट क्या हो? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। क्या हो? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। आपको होगा वेल डिफाइंड क्या होता है। तो मान लो एक बात कर रहा हूँ, मैं आप लोग की क्लास में बोल दिया कि सबसे कलेक्शन ऑफ, मान लो मैं बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बॉय बॉय इन योर क्लास, इन योर क्लास। तो अब आप ये सोचते होगे कि क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो मान ली बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल दूँ कि आपकी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन है, तो किसी के हिसाब से कोई और बच्चा होगा, किसी के हिसाब से कोई और बच्चा होगा, किसी के हिसाब से कोई और बच्चा होगा। तो सेम इसी तरह जब हम बोल दें कि किसी चीज़ को वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उस सेट को हम सेट नहीं बोल सकते हैं। तो आप कहोगे आप वेल डिफाइंड तो होता क्या है। तो मैं अगर ऐसा बोल दूँ कि कलेक्शन ऑफ तो ये सेट हमारा नहीं होगा, ये वाला का सेट नहीं होगा। बट अगर मैं बोल दूँ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, मतलब जो मुंशी प्रेमचंद्र है उनके बुक्स का कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड होगा। पूछो क्यों? अब तो मान लो बात करें वो डेड हो चुके हैं, अगर वो जिंदा रहते तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं होता। बट अब इस टाइम वो मर चुके हैं, इसलिए हम उसके ये जो कलेक्शन है उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वेल डिफाइंड है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं कि सेट को लिखते कैसे हैं, सेट आखिर में होता क्या है, इसका डेली लाइफ में यूज क्या है। तो सबसे पहले समझो आप। तो उससे पहले आपको कुछ कुछ ब्रैकेट के नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला ब्रैकेट हमारा क्या होता है? तो ब्रैकेट में होता है आपका ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। अब कहोगे ब्रैकेट होता क्या है, तो ब्रैकेट में आपके 4 ब्रैकेट होते हैं, बट ज़्यादातर बच्चे 3 ही मानते हैं। जो लास्ट वाला होता है लीनियर या फिर बार ब्रैकेट, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो फर्स्ट सबसे पहला आपका आता है बिग ब्रैकेट। क्या आता है? बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट को मैं BRAC तक लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट, ठीक। सेकेंड वाला आपका क्या आएगा? सेकेंड वाला आएगा करली। सेकेंड वाला क्या आएगा? करली ब्रैकेट। सेकेंड वाला आएगा क्या? करली ब्रैकेट। थर्ड वाला, तो थर्ड वाला आपका है आता है स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड वाला क्या आता है? स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड वाला क्या आता है? स्मॉल ब्रैकेट। और फोर्थ वाला बोलते हैं इसको, तो फोर्थ वाले को बोलते हैं या तो आप लीनियर बोलो, या तो लीनियर बोलो, या फिर बार बोलो, या फिर क्या बोलो? बार, या फिर बार। तो लीनियर या फिर बार, लीनियर ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट, लीनियर ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट। क्लियर हुआ ना? अब लिखते क्या है, तो देखो बिग ब्रैकेट में आपका ये जो आप लोग के फ़ोन में ज़्यादातर ये सिंबल आता होगा बिग ब्रैकेट वाला। और कर्ली ब्रैकेट ये जो आप कोई फॉर्म अगर भरते होगे तो वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट जो हम किसी के मान लो बात कर रहे हैं, बोलते तो उसको कॉमन नाम से बुलाते हैं ना, तो कॉमन नाम को लिखने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। और लीनियर ब्रैकेट ये बस वैसे ही होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। ये बस डिनोटिंग का साइन है इसका, ये वाला जो डिनोटेशन का साइन है ये आपका यही वाला साइन है लीनियर का, ठीक। समझाएगा ना? तो लेकिन जो हम सेट लिखते हैं, तो सेट हम किस में लिखते हैं? तो सेट को हमेशा हम किस में लिखते हैं? सेट को किस में हमेशा लिखते हैं? या मैं हिंदी में कुछ लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ आएगा। सेट को हमेशा किस में लिखते हैं? तो कर्ली ब्रैकेट में। किस में? कर्ली ब्रैकेट में। किस में? कर्ली ब्रैकेट में। किस में? कर्ली ब्रैकेट में।
सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, समझ में यहाँ तक? सेट को हमेशा किस ब्रैकेट में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया ना? तो यानी कि अगर मैं बोल दूँ कि सेट क्या होता है, तो सेट आपका होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या और मैं बोल दूँ कि सचिन की जो सेंचुरीज़ हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा? सचिन के सेंचुरी का कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, यस या नो? तो आप लोग का जवाब क्या आएगा? यस, क्योंकि सचिन तो रिटायर मार चुका है, तो अगर वो इस टाइम मैच में होता, अगर वो मैच खेलता रहता तो उसका कलेक्शन जो होता वो वेल डिफाइंड नहीं होता, बट इस टाइम उसका कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है। क्लियर हो यहाँ तक? समझा गया आप लोग को? ठीक है, लेकिन मैं बोल दूँ कि कलेक्शन ऑफ विराट सेंचुरी, क्या विराट की सेंचुरी का कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड? बताओ, विराट की सेंचुरी का कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा? नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि वो T20 और टेस्ट के फॉर्मेट से तो रिटायरमेंट ले चुका है, बट अभी ODI में खेल रहा है ना, क्या पता कि वो सेंचुरी मार दे। ठीक, तो आप उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड बोलोगे जो कि एकदम श्योर। जैसे कि मैं बोल दूँ सबसे मीठा आम, सबसे मीठा आम कोई हो सकता है, किसी के लिए दशहरी होगा, किसी के लिए कोई आम होगा, बट अगर मैं बोल दूँ कि सबसे बड़ी इवेंट प्राइम, सबसे बड़ी इवन प्राइम, तो सबसे बड़ी इवन प्राइम एक ही ना नंबर होती है 2, क्योंकि उसके अलावा तो सबसे ऑड प्राइम होते हैं। इवन प्राइम क्या होती है? ओनली 2 होती है। क्या होती है? ओनली 2। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? आ गया है तो बहुत अच्छी बात। चलिए अब आगे इसके चलते हैं। तो इसका क्या बोल रखा है कि इसको फिर अब जो हम मान ली बात करें, हम लोग ऐसे लिख दिए कि सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये ऐसे नहीं लिख देंगे। मान ली बात करें, मैंने किसी सेट को उठाया और ऐसे लिख दिया कि सेट में 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हमने सेट लिख दिया, बट इस सेट का कुछ तो नाम होगा ना। मान लो आप ही लोग का कुछ नाम होगा, मतलब किसी का नाम राहुल, सोनू, कुछ भी नाम होगा ना ऐसा, तो सेम टू सेम मान लो सेट का तो कुछ नाम होगा ना, तो इस सेट को डिनोट किससे करते हैं? तो सेट को डिनोट किससे करते हैं? जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है उसके कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। यानी कि बोले तो ये कैपिटल लेटर ए हुआ, बी हुआ, ऐसे करते हुए कहाँ तक? जेड तक आप किसी नंबर से डिनोट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझा गया? ठीक है, चलो। अच्छा, आप बोलते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि मैं बोल दूँ आज मुझे अब इस सेट को डिनोट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। समझा गया ना? हम सेट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हाँ, एक बार और याद रखना हमारी, जो मैं आपको बताया नहीं हूँ, तो सेट के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं, सेट के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं, उस नंबर को रिपीट नहीं करते, उस नंबर को रिपीट नहीं करते। अगर आप रिपीट करते हो तो वो वैल्यूलेस है, वो वैल्यू लेस है। एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा आया, कहा सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, फिर यहाँ पर 4 5 6, तो नहीं भैया, ये भी बताएं किसके बराबर होगा? ये सेम टू सेम किसके बराबर होगा? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के और ये 6 के। मतलब कि जो आप रिपीट किए हो ना, इसका वैल्यू भी क्या होता है? सिंगल होता है। इसका वैल्यू भी क्या होता है? सिंगल ही होता है। इसका वैल्यू भी क्या होता है? सिंगल होता है। मतलब आप रिपीट करो तो वो वैल्यू लेस है, वो वैल्यू लेस है, वो वैल्यू लेस है। समझा गया आपको? क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छे से आ गया ना? चलो मैं लास्ट में एक बार आप लोग को कॉन्सेप्ट की पूरी वीडियो, मतलब वीडियो कर रहा हूँ, पूरी इमेज दिखा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं इसको प्रोवाइड ही करा दूंगा, इसका PDF है ना, मैं कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकता है व्हाट्सअप चैनल पर या फिर टेलीग्राम के लिंक पर मैं इसको डलवा दूँगा। ठीक है, चलो मैं टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सअप के ग्रुप में इसको डलवा दूँगा। आप उस चैनल पर से जाकर देख सकते हो सारा PDF। ठीक है, PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जो कल की वीडियो आई थी क्लास 9th की, उसकी सारी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैं चैनल का नाम भी डाल दूँगा और टेलीग्राम का अगर मैं कोई चैनल डेवलप करूँगा तो फिर उसमें डाल दूँगा। क्लियर? चलो, तो PDF आप लोग वहाँ से मिल जाएगी। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 3 मेथड दे रखा है, बट जो पहला वाला मेथड होता है ये समझो नाम का केवल मेथड है। इसका यूज बहुत रेयर केस में होता है, समझो तो ना होता है।
समझो तो ना होता है। किसका किसका यूज होता है सबसे ज़्यादा? रोस्टर का, उसके बाद से सेट बिल्डर का। तो कहीं रोस्टर को क्या लिखते हैं? टेबलर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबलर। और रूल मेथड को सेट बिल्डर ही बोलते हैं। रूल मेथड क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर के लिए आप लोग कुछ खतरनाक चीज़ जानना पड़ेगा, बट रोस्टर के लिए खतरनाक चीज़ जानना जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले बात करो, मान लो इस बुक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन मेथड समझा देता हूँ आपको। आप लोग डिस्क्रिप्शन मेथड होता क्या है? तो देखो, सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट होता है आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, समझा गया अब? ठीक, डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद आता है सेकंड वाला आपका रोस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एक और टेबुलर, टेबुलर, ठीक है। थर्ड वाला हम क्या बोलते हैं इसको? थर्ड वाला फॉर्म जो आता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर। उसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। उसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। या फिर क्या बोलते हैं? रूल मेथड। समझा गया हम आपको? ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में हम सीधा के सीधा लैंग्वेज लिख देते हैं। जैसे हम आपसे क्या बोलते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फिर आपको मिलता क्या है? डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी चीज़ उस चैनल के बारे में, चाहे उस वीडियो के बारे में लिखा रहता है, वो चीज़ आपको मिलता है ना। तो सेम टू सेम एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन मेथड में भी आपको मिलता है। तो मान ली बात करो, मैं बोल दिया कि कोई नंबर है कि ए बराबर दे रखा है आपका सेट 1, ठीक, 2, 3, 4, 5 डेडस करते हैं कहाँ तक? 12 तक। तो मैं अगर इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना चाहूँगा, ये आपका कौन सा फॉर्म बोलता है? इसको बोलते हैं रोस्टर। इसे क्या बोलते हैं? रोस्टर। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिखूँ तो डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा आपका? डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? इसको डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि ए बराबर एक्स, क्या है? एक्स इज़ अ नेचुरल natural नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन कहाँ तक? लेस देन 13। अरे 13 से लेस है ना, तो एक्स इज क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 13। देखो एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5। और कहाँ तक गया? लेस देन है ना 13 से। 13 से छोटा है ना, बोलो 13 से छोटा है ना, 13 से छोटा है ना, 13 से छोटा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो 13 से ये छोटा है, 13 से ये छोटा है, 13 से ये छोटा है, 13 से ये छोटा है। हाँ क्लियर? हाँ, एक बात और बता रहा हूँ आपसे। अब इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि 6 में पढ़ रहे होंगे और वो इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे। तो जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको ऐसा कुछ लगेगा कि सर जो बता रहा ना ये सब बेसिक चीज़ है। ये क्लास 6 लेवल की है, तो आप लोग के बुक में जिस टाइप का दिया रहेगा उसी टाइप का मैं बताऊँगा। हाँ, बाकी ये है, आप आगे पढ़ चुके हो तो आपको लगेगा ईजी है, लेकिन आप ऐसा अपने आप को ना समझा करो कुछ। क्यों? जब आप सोचते हो कि मैं सब कुछ सीखा हुआ हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जो आप भूल चुके हो। बट जब आप सीखने वाला रहोगे तो आप सोचोगे कि क्या पता मैं जो चीज़ भूला हूँ मुझे एक बार और रिकॉल हो जाए, क्लियर, या फिर मुझे एक बार और रिवाइज हो जाए। तो आपको क्या करना है इसमें, केवल एक बार नहीं, आपको मतलब समझने का मन है, कम से कम आप एक बार रिवाइज तो कर सकते हो ना अपनी कॉपी खोल कर। तो आप उस हिसाब से रिवाइज कर लो। क्लियर? जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है, और जो बाकी नहीं पढ़े हैं उनके लिए बात ही अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको समझ आ गया? चलो, ये होगा था हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड। सेकंड वाला जो मेथड आता है उसे क्या बोलते हैं? रोस्टर। क्या बोलते हैं? रोस्टर। तो देखो मैं रोस्टर को दिखा रखा हूँ। तो रोस्टर एक ऐसा मेथड होता है, इसमें जो भी नंबर होते हैं, जो भी हमारे डाटा दिए रहेंगे, उस डाटा को हम लोग किसमें लिखते हैं? डाटा को कॉमा में लिखते हैं। कॉमा करके किसमें लिख देते हैं? करली ब्रैकेट में। किसमें? करली ब्रैकेट में क्या करते हैं? लिख देते हैं। करली ब्रैकेट में लिख देते हैं। करली ब्रैकेट में लिख देते क्या करते हैं? जो भी डाटा रहेगा उसको कॉमा करके करली ब्रैकेट में लिख देंगे। एग्जाम्पल, और मुझे कुछ इवन नंबर लिखना है, 20 तक की इवन नंबर, मैं क्या लिखूँगा? ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। मतलब हम क्या लिखेंगे उसको? ए बराबर 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20। क्लियर हुआ यहाँ तक?
समझा के ना आपको? ठीक है, क्या लिखेंगे कि a बराबर 2 4 6 8 12 14 16 20, मतलब ये 20 से लेस क्या है, इवन नंबर है, सॉरी मतलब 20 तक के इवन नंबर है। ये किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर। अब हो गया तो फिर सर सेट बिल्डर पर। तो सेट बिल्डर के लिए आपको कुछ उससे पहले कुछ नोटेशन समझना पड़ेगा, कुछ नोटेशन समझना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला जो समझने वाला नोटेशन है, तो ये दो बिंदु, कौन सा, ये दो बिंदु, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच डेट। क्या बोलते हैं इसको, सच डेट। मतलब कि हिंदी वाले के लिए लिख दे रहे हैं, ऐसा है कि, मान लो कई बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बट उनको समझ हिंदी मीडियम में आता है, तो उनके लिए कि सच डेट मतलब क्या होता है, ऐसा है कि, तो या तो इसको इससे दिखाते हैं, या फिर एक और साइन होता है, या फिर इसको कैसे दिखाते हैं, सीधी लाइन से। किससे, सीधी लाइन से। पर ये लाइन क्या होगी, लंबी होगी, ये लाइन क्या होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, ये लाइन क्या होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, या फिर ये लाइन थोड़ी सी लंबी होगी। दूसरा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स। इसको बोलते हैं बिलोंग्स। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब कि इसके द्वारा। क्या बोलते हैं इसको, इसके द्वारा मतलब एक्स बिलोंग्स टू इसके, यानी कि मतलब एस से बिलोंग करता है। क्लियर। इसका से आता है तो कुछ सेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एन बराबर क्या आता है, तो एन से नेचुरल नंबर होता है ना, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या बोलते हैं, एन से नेचुरल नंबर सेट। तो इस एन को इससे दिखा सकते हो और कहीं कहीं इस वाले एन से दिखाते हैं, दोनों काम में। फिर आता है होल नंबर। तो होल नंबर किससे दिखाते हैं, या तो स्मॉल डब्ल्यू से दिखाओ या फिर कैपिटल डब्ल्यू से। इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर सेट। क्लियर हुआ, समझा के ना। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर को कहीं आई से तो कहीं जेड से दिखाते हैं, कहीं आई से तो कहीं जेड से। तो क्या लिखेंगे, इंटीजर्स, सॉरी ये गलती हो गई, इंटीजर्स सेट। समझेगा ना, मतलब इंटीजर का जो सेट बनता है वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिनोट करते हैं। क्लियर, समझेगा ना। रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे, आर से। आर से क्या होता है, रेशनल नंबर सेट, ये आर से डिनोट हो गया रेशनल नंबर का सेट। उसके बाद से क्या आता है, तो उसके बाद से आता है आपका कि 2n। तो 2n से किसको दिखाते हैं, इवन नंबर सेट को, इवन नंबर सेट। ठीक है। और 2n+1 को से किसको दिखाते हैं, तो उससे दिखाते हैं ऑड नंबर सेट, यानी कि इसको नेचुरल नंबर के सेट को, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर के सेट को। ये हो गया आपका इंटीजर का सेट, ये हो गया आपका रेशनल नंबर का सेट, और ये हो गया आपका इवन नंबर का सेट, ये हो गया आपका ऑड नंबर का सेट। क्लियर हो गया ना। ऑड को 2n+1 से, ऑड को 2n+1 से, इवन को 2n से, और इंटीजर को आई जेड से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर को एन से, बिलोंग्स टू को इस वाले से एन से, और सजेट को डबल बिंदु से। किससे, डबल बिंदु से। ठीक है, समझा क्या ना। तो देखो अब लिखते हैं थर्ड वाला जो आता है आपका, हमारा क्या आता है, हमारा थर्ड वाला फॉर्म क्या आता है, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर में कुछ ऐसा लिखते हैं, मान ली बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ से यहाँ तक इवन नंबर लिखना है ना, मुझे कहाँ से कहाँ तक इवन नंबर लिखना है, 20 तक इवन नंबर लिखना है। तो मैं लिखूँगा कि ए से यहाँ पर डिनोट है, तो मैं यहाँ पर इसे नोट कर देता हूँ। लिखूँगा एक्स सच डेट एक्स इज क्या होगा, या फिर इज ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ इसकी जगह पर, बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स टू 2n। कहाँ से, 2n से। और 2n हमारे कहाँ जा रहा है, लिखेंगे एन इक्वल टू क्या है हमारा, 1 के इक्वल में है, और इधर जाके 10 के कहाँ आ गया, इक्वल में आया। कहाँ तक आ गया, 10 के इक्वल में आया। कहाँ तक आ गया, 10 के इक्वल में आ गया। मतलब कि एक्स ऐसा है कि एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, 2n से, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4, ऐसे 10 रखेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऐसा 20 हो जाएगा। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया। ये आपका वही सेम क्वेश्चन है,
एक ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ये कौन सा आपका मेथड है? सेट बिल्डर मेथड। ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड। ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड। ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड? सेट बिल्डर मेथड। चलो अब इसके आगे आता है कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं। हाँ, कुछ और सेट भी आते हैं, जैसे ऑड नंबर को ओ से दिखा दिया जाता है, प्राइम नंबर को पी से दिखा जाता है, कंपोजिट नंबर को सी से दिखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं उसका, सब आप जानते हो, नॉर्मल सी बात है। चलो हाँ, एक बात और याद रखना कि जो रूल मेथड होता है वो सबसे टफ मेथड होता है। कौन सा मेथड सबसे टफ होता है? तो रूल मेथड होता है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। आगे का जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। 5.1 में एक्सरसाइज जो 5.1 है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो अब आप ये बताओ कि क्या हम 50 से नेचुरल नंबर जो से छोटे हैं उसको हम लिख नहीं सकते हैं? क्या जो 50 से छोटे नेचुरल नंबर हैं हम उनको लिख नहीं सकते हैं? ऑड वाले जो ऑड नेचुरल नंबर है 50 से छोटे, हम उनको लिख नहीं सकते हैं? तो एकदम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो हम क्या लिख देंगे, 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे करते हुए कहाँ तक? ये 49 तक। कहाँ तक? 49 तक। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ये डिफाइन कर सकती नहीं? हाँ, एकदम डिफाइन कर सकते हैं। ये बोल रखा है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन क्या है हमारा? सेट है। कौन सा कलेक्शन? सेट है, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। यस, हाँ, ये सेट बन सकता है। क्लियर? चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रखा है? सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि कलेक्शन ऑफ 4 कलर ऑफ रेनबो। तो आप क्या किसी रेनबो के 4 कलर का कलेक्शन ले सकते हो? तो कई बच्चे कहेंगे हाँ ले सकते हैं। और मान लो बात करें, कोई बच्चा आया वो कहा मैं ब्लू लूँगा, रेड लूँगा, ऑरेंज लूँगा और इंडिगो लूँगा। ठीक, ब्लू रेड ऑरेंज और इंडिगो। तो एक बात और समझो, जैसे कई बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इंडिगो में कितने कलर होते हैं, जिसका ट्रिक है VIBGYOR। वी से वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो मान लो कोई ये कलर ले लिया, फिर कोई आया नहीं, कह दिया नहीं हम BGYO और आर लूँगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा 4 कलर ले लिया, लोग आया कि कहा मैं ये लूँगा, तो सबके लिए अलग अलग कलर हो जा रहा है ना, तो ये कलेक्शन बन सकता है? तो नहीं, ये कलेक्शन नहीं बन सकता। ये वाला क्वेश्चन कलेक्शन नहीं बने। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड, किसका? फर्स्ट का। अब चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ 3 डेज ऑफ अ वीक। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ अ वीक। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ अ वीक, तो वीक के फर्स्ट 3 डेज क्या होंगे? तो मंडे होते हैं, और क्या होते हैं? ट्यूसडे होते हैं, और क्या होते हैं? वेडनेसडे। है ना, 3 होते हैं। चलो है ना, 3 होते हैं। चलो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये कलेक्शन हो जाएगा ना? हाँ, ये कलेक्शन हो जाएगा। ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलो फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? कलेक्शन ऑफ ऑल टाल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मतलब सारे टाल स्टूडेंट। तो एक बात कहें, किसी के लिए कोई टाल स्टूडेंट होगा, किसी के लिए कोई टाल स्टूडेंट होगा, किसी के लिए कोई भी टाल स्टूडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो। वो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल लवली फ्लावर। क्या जो कलर का फूल हमको पसंद है वो कलर का फूल सबको पसंद होगा? तो नहीं। मतलब किसी को रोज़ पसंद होता है, तो किसी को लोटस पसंद होता है, तो किसी को कोई कलर पसंद होता है, तो इसलिए ये भी कलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी कलेक्शन नहीं होगा, ये भी कलेक्शन नहीं होगा। फिर बोल रखा है कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल इन बेंगलुरु। तो क्या पता कोई सट्टा खेला और अचानक से अगले दिन पैसा जीत गया, चाहे ड्रीमलैंड में पैसा लगाया, अगले दिन करोड़पति बन गया। तो हर एक पीपल किसी दिन भी रिच बन सकता है। तो ये आप लिए डिफाइन करना मुश्किल है। क्या हो जाएगा? इफ यू अनडिफाइंड सेट होगा, यानी कि नो होगा। सर क्लियर? यानी कि 6th वाला भी क्या होगा? नो होगा। अब 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 7th वाला क्वेश्चन बोल रखा है कलेक्शन ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 5। कलेक्शन ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के कुछ मल्टीपल का कलेक्शन। तो ये एक बात करा, मान लो मैं ले लिया 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, तो कोई बच्चा आया नहीं, कहेगा मैं 5 to 15 नहीं लूँगा, मैं लूँगा 25
30, 35, तो ये हो पाएगा नहीं ना। तो किसी के लिए कोई 5 का मल्टीपल होगा, तो किसी के लिए कोई 5 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए ये वाला कलेक्शन नहीं हुआ, ये वाला कलेक्शन नहीं हुआ, ये वाला कलेक्शन नहीं हुआ, ये वाला कलेक्शन नहीं होगा। चलो उसका सब बोल रखा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर विच लाई बिटवीन -5 एंड 15। तो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विच लाई बिटवीन -5 एंड -15। ना -5 और -15 के बीच में इवन नंबर क्या होंगे, तो होगा आपका ये आपका होगा -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये सारे हो जाएंगे ना। ये डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं आप देखो ये मैं डिफाइन किया कि नहीं। देखिए मैं डिफाइन कर दिया हूँ ना, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, यस, हाँ ये डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ये डिफाइन हो जाएगा। तो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ 3 यंगेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास। अच्छा बोला है कलेक्शन करिए उसका जो आपके क्लास में 3 नए बच्चे हैं। 3 नए बच्चे कौन से होंगे, हो सकता है कोई नया बच्चा पहले एडमिशन लिया हो, कोई परसों लिया हो, कोई नर्सों लिया हो। तो जब मान लो बात करें आप क्लास चलने लगा तो आप क्लास में 3 बच्चे आप आराम से फाइंड कर लोगे ना, तो आप ये फाइंड कर लेंगे। इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, यस, इसका कलेक्शन क्या होगा, यस। अब 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 10th वाला क्वेश्चन बोल रखा है कलेक्शन ऑफ 3 मंथ ऑफ अ ईयर। तो 3 मंथ का कलेक्शन, ठीक है, एक ईयर में। तो मान लो कोई आया वो कहा नहीं मैं जनवरी लूँगा, जुलाई लूँगा और अगस्त लूँगा, ठीक। तो कोई बच्चा आया कहा नहीं मैं दिसंबर लूँगा, फरवरी लूँगा और मार्च लूँगा, ठीक है। तो मान लो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। तो आप इसका कलेक्शन नहीं कर, इसका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, इसका कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए और आप खुद बताइए इसमें क्या होगा। बोल रखा है ई बराबर दे रखा है इवन इंटीजर, देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स या फिर नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक्स। मतलब अगर ये बिलोंग करता है तो ठीक है, नहीं बिलोंग करता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा होता है। बोल रखा है 10 बिलोंग्स टू ई, क्या 10 इवन नंबर से बिलोंग करता है भैया, यस। हाँ एक बात और मैं आपसे बताना भूल गया, वो कौन सी बात है तो आप समझो। तो वो बात ये है कि देखो अगर 2 सेट की बात आएगी, जैसे ये सेट है ए और ये सेट है बी, अगर इन दोनों सेट की बात आएगी तो इन सेट के बीच में ये नहीं लगता है, इनके बीच में बिलोंग्स का साइन नहीं लगता है, इनके बीच में लगता है ये वाला साइन। इसको बोलते हैं कि सबसेट या फिर सुपर सेट। तो जिसके और मुंह खुला होता है वो होता है सुपर सेट, इधर वाला होता है सुपर और इधर वाला होता है सब। इस इधर वाला क्या होता है सब, इधर वाला क्या होता है सब, इधर वाला होगा सुपर, इधर वाला होगा सब। इधर वाला क्या होगा सुपर, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इधर वाला होगा सब और इधर वाला क्या होगा सुपर, ठीक है। समझेगा आपको, इधर मुंह खुला रहता है वो सुपर और जिधर मुंह बंद उधर सब। क्लियर हो गया। लेकिन अगर सेट के एलिमेंट की बात बीच में बात आ गई, जैसे मान लो बात कर रहे हैं कि ये बराबर दे रखा है यहाँ पर 1 to 10 नंबर, ठीक है, जितने नंबर हो 1 to 10 नंबर, मैं एक बस लिख रहा हूँ बिना किसी मैटर में। और तभी उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि 10, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, तो 10 बिलोंग्स टू ए, मैं क्या लिखूँगा 10 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 10 सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ये लिखना हमारा क्या है, गलत। ये लिखना क्या है हमारा, गलत। बट ये लिखना क्या है, सही। ये लिखना क्या है, गलत। ये लिखना है क्या, सही। क्लियर हो गया ना। यानी कि सबसेट वाला साइन किसके बीच में लगाते हैं, केवल सेट के बीच में, और बिलोंग्स का साइन किसके बीच में लगाते हैं, सेट और एलिमेंट के बीच में। तो यहाँ पर एलिमेंट की बात की है, तो क्या 10 बिलोंग्स करेगा इसे, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस। हाँ भैया 10 इवन नंबर है और ये बिलोंग करेगा इसे। क्लियर, ये क्या करेगा, इसे बिलोंग करेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन बोलता है कि ये -8 बिलोंग करेगा 3 से। क्या -8 3 से बिलोंग करेगा भैया, हाँ -8 क्या है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है ना, तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या 13 बिलोंग करेगा इसे, नहीं 13
नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, 13 नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। आप इधर से कट कर सकते हो, इधर से कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर से भी किसी तरीके से कट कर सकते हो। क्या ये होगा? तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा हूँ कि सेट और सेट के बीच में क्या लगता है, ये सबसेट और सुपरसेट वाला साइन, बट इसके बीच में लगेगा नहीं, इसके बीच में क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा, इसके बीच में नहीं लगेगा, इसके बीच में नहीं लगेगा, इसके बीच में नहीं लगेगा। चलो तो आगे देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है क्या ए बिलोंग्स करेगा ई से? ए तो भैया कोई नंबर नहीं है, ए तो कोई इवन इंटीजर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। इसमें कौन सा साइन लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। इसमें कौन सा साइन लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हुआ अभी? इसमें कौन सा, नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन। सिक्स वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रखा है, सिक्स वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कमा, ये सिक्स वाला क्वेश्चन ये रहा। सिक्स वाला क्वेश्चन बोल रहा है -4, -12 बिलोंग करेगा इसे? हाँ भैया एकदम बिलोंग करेगा, ये वाला क्वेश्चन एकदम बिलोंग करेगा, क्योंकि -4 है, 12 है, और ये क्या है, इवन नंबर है ही, तो क्या होगा, इसे बिलोंग करेगा, ये इसे बिलोंग करेगा। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो गया, अब खत्म। सेकंड वाले क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड का पहला क्या बोल रहा है कि बी बराबर दे रखा है वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो क्या बोल रहा है कि क्या सी बिलोंग वॉवेल से बिलोंग करेगा? तो नहीं। तो ये कहाँ सी वॉवेल है, वॉवेल क्या आता है, ए आई, ए ई आई ओ यू, यही ना 5 होते हैं, इसके अलावा कहाँ वॉवेल होते हैं, यही ना 5 होते हैं भैया, यही ना 5 होते हैं। तो कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग करेगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट वाला भी बिलोंग करेगा, भी बिलोंग करेगा इसे, बी से, क्या इसी बिलोंग्स करेगा बी से? नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये जो ए है ये बिलोंग्स करेगा बी से? तो नहीं भैया, ये सेट है और ये क्या है, ये भी सेट है। तो सेट के बीच में कौन सा लगता है, ये सुपर सेट वाला। कौन सा, ये सुपर सेट वाला, ये सुपर सेट वाला, ये सुपर सेट वाला, ये सुपर सेट वाला साइन लगता है, और सबसेट और सुपर सेट वाला साइन लगता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड बोल रहा है कि ए कमा ई कमा आई बिलोंग्स टू भी। तो एकदम सही बात है कि ये भी वावेल के एलिमेंट है और ये भी क्या आपका सेट है। तो सेट और एलिमेंट के बीच में लगता है कौन सा, बिलोंग्स का साइन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू बी। भैया ए तो बिलोंग्स करेगा पर बी नहीं करेगा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, ये वावेल है और ये कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट तो नहीं ना बिलोंग करेगा, वावेल तो बिलोंग कर जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। चलो इधर रखा है ए कमा यू, ए कमा यू, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये पहले से देखा है नॉट बिलोंग्स टू भी। हाँ भैया ये सेट है और ये क्या है, ये भी सेट है, ये दोनों सेट है ना, और ये भी क्या है, सेट है। तो सेट के बीच में क्या लगता है, ये सुपर सेट वाला सेट, ये सुपर सेट वाला सेट, ये सुपर सेट वाला सेट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रू। क्लियर हुआ अभी? इसके बाद सीधे रखा है सिक्स वाला क्वेश्चन कि ए कामा ओ कामा यू बिलोंग्स टू भी। तो हाँ भैया ओ भी होता है वावेल, ए भी होता है वावेल, यू भी होता है वावेल, बट यहाँ पर ये साइन नहीं लगेगा। कौन सा साइन लगेगा, ये वाला। इसके चलते क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, केवल थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, ये दोनों क्या होंगे, राइट होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, रॉन्ग, बाकी सारे क्या होंगे, रॉन्ग, बाकी सारे क्या होंगे, रॉन्ग, बाकी सारे क्या होंगे, रॉन्ग। कौन कौन सा, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, ये राइट होगा, बाकी सब क्या होंगे, रॉन्ग, बाकी सब क्या होंगे, रॉन्ग। चलिए बस के आगे क्वेश्चन करते हैं। मैं लास्ट में दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं लास्ट में एक बार दिखा दूंगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और बोल रखा हमको उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्या बोल रखा है कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड काउंटिंग नंबर। तो फर्स्ट 5 ऑड काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 5। अच्छा हो गया फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 101। ऑल इवन नंबर जो लेस देन कहाँ से आता है, 101 से। तो लिखेंगे इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, बताओ इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 की 2 से, 0 की 2 से।
भैया यहाँ पर पहले ही बोल रखा है इसीलिए कि बच्चे फंसे नहीं। क्या दे रखा है? इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से कि 2 से? तो 2 से। कहाँ से? 2 से। तो आंसर क्या होगा? 2 4 डैश करते हैं कहाँ तक? 100 तक। कहाँ तक? 100 तक। 100 तक चला जाएगा ये नंबर। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है द मंथ ऑफ ईयर हुज नेम बिगिन विथ अ वावेल। मतलब उन सारे मंथ का नाम लिखना है जिनका नाम वावेल से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले वावेल से नाम स्टार्ट होना ले का नाम बताओ। सबसे पहले आता है जनवरी, तो जनवरी में वो आगे जे आ रहा है तो वावेल नहीं है। फिर फरवरी, फरवरी में नहीं आता है। मार्च में नहीं आता है। अप्रैल, अप्रैल आता है। एक अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल। फिर मई में नहीं होता है। जून नहीं होता है। जुलाई नहीं होता है। अगस्त, अगस्त होता है ना, AUGUST, अगस्त। फिर अगस्त, फिर अगस्त का से क्या आता है? सितंबर, सितंबर भी नहीं आता है। अक्टूबर, अक्टूबर आता है। ठीक है। फिर नवंबर, नवंबर भी नहीं आता। दिसंबर, तो दिसंबर भी नहीं आता है। यानी कौन कौन सा मंथ है? बस यही 3 मंथ है ना। तो उसको क्या लिखेंगे हम? अप्रैल, अगस्त और लास्ट अक्टूबर, OCTOBER। ठीक है, यही 3 मंथ होंगे। अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 1 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर। एक डिजिट का ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर होता क्या सर बता देगा। तो यह परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर होता है जब हम किसी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 1 × 1 कर दें तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 2 × 2 कर दें तो 4 आ रहा है ना, तो यही परफेक्ट स्क्वायर है। 3 × 3 कर दें और वो 9 आ गया तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। पर 4 × 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा 16। बट ये क्या है? 2 डिजिट का नंबर है ना, हमको कितने डिजिट का चाहिए? सिंगल डिजिट, 1 डिजिट। कितना डिजिट? सिंगल डिजिट, 1 डिजिट। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा नंबर? करेंगे 1 होंगे, 4 होंगे और 9 होंगे। 1 4 और 9, 1 4 और 9। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 विच लाई बिटवीन -20 एंड 25। ठीक है, तो सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 विच लाई बिटवीन -20 एंड -25। तो हम 7 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो जो आप छोटे में पढ़ोगे क्या आएगा? एक -20 आएगा, -14 आएगा। फिर क्या आएगा? -7 आएगा। हाँ, 7 × 7, 7 × 2 = 14। फिर 0 आएगा, 0 7 × 0। ठीक है, फिर 7 आएगा। इधर क्या आएगा आपका? 14 आएगा और इधर क्या आएगा? 21। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप तो 14 लिखे तो 20 लिखे। भैया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 से 25 के बीच में, -20 से -20 से 25 के बीच में लिख लोगे आप। हो गया। चलो उसके बाद लोग बोल रहा है फैक्टर ऑफ 36। 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो देखो फैक्टर कहाँ से लिखते हैं? 1 से नहीं लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? 2 से। 2 होगा, हाँ होगा। 3 3 भी होगा। 4 4 भी होगा। 5 नहीं होगा। 6 6 भी होगा। 7 नहीं होगा। 8 नहीं होगा। 9 होगा। 10 नहीं होगा। 11 नहीं होगा। 12 होगा। फिर 12 का से क्या आएगा? 18 आएगा। फिर क्या आएगा? 36। तो ऐसे कई बच्चे बोलते हैं सर 1 ऐड कर सकते हैं। भैया ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 1 ऐड करो या ना ऐड करो, कोई मतलब नहीं है। अरे भैया 1 सबको काटता है। ठीक है, फिर बोल रखा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 360 के प्राइम फैक्टर। सॉरी, इसमें आप 1 ऐड कर सकते हो क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पर बोल रखा है फैक्टर। तो फैक्टर वाले केस में आप 1 ऐड कर लेना, क्योंकि मान लो यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात किया ना तो हम यहाँ 2 से ऐड करेंगे। बस चलो फैक्टर में आप 1 ऐड कर सकते हो। जो इसको 1 करने वाले हैं, जो 1 ऐड करने वाले हैं कर सकते हैं 1 ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ऐड करने वाले 1 ऐड कर सकते हैं। बट जब प्राइम फैक्टर की बात करेगी, जब प्राइम फैक्टर की बात करेगी तो आप 1 नहीं लिखोगे। जब प्राइम फैक्टर की बात करेगी तो आप 1 नहीं लिखोगे। जब प्राइम फैक्टर की बात करेगी तो आप 1 नहीं लिखोगे। ठीक है, तो चलो प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारा? प्राइम फैक्टर हमारा क्या होगा? प्राइम फैक्टर हमारा होगा 360 का 2। ठीक, फिर क्या होगा? 3 से कटता है। 4 से कटेगा। 5 से कटेगा, फिर लास्ट में 0 है। 6 से भी कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 8 से, और 8 से भी कट जाएगा 45 बार में। 9 से ही कटेगा। 10 से ही कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 12 से कटेगा। 12 का से किससे कटेगा?
15 से कटेगा, 15 के बाद से 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, 20 से भी कटेगा। फिर उसका से कैसे करेगा बीच में, और कोई इसको 24 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, और किससे तो और 24 से कट जाएगा, फिर 30 से कट जाएगा, फिर 36 से भी कट जाएगा, फिर 45 से ही कट जाएगा, फिर 90 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा, मैं 72 भूल गया था, 72 में लिख दिया हूँ, फिर 120 से भी कट जाएगा, फिर आपका आएगा 180 से भी कट जाएगा, और लास्ट में 360 से कटेगा। तो प्राइम फैक्टर को लिखना था बस, ठीक। लेकिन बताइए तो सारे हम फैक्टर लिख दिए, तो हमको प्राइम फैक्टर में से कौन सा है, तो प्राइम फैक्टर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर इधर तो और कोई मुझे प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो इसमें प्राइम फैक्टर, ये तो इसके सारे फैक्टर हो गए, बट हमको चाहिए कौन से फैक्टर, हमको कौन सा फैक्टर चाहिए, हमको चाहिए प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो प्राइम फैक्टर में यहाँ से क्या लिखूँगा, 2, 3 और 5, ये से क्या होंगे प्राइम फैक्टर होंगे। और इस वाले में आप 1 ऐड करेंगे, इस वाले में 1 आप ऐड करेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में जिसमें बोल रखा है फैक्टर ऑफ 36, तो फैक्टर ऑफ 36 में 1 आ जाएगा। तो आप जो लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा, बस यही होंगे इसके प्राइम फैक्टर। क्लियर हो गया। चलो 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 8 वाला क्वेश्चन बोल रखा है हमारा, 8 वाला क्वेश्चन मेरा बोल रखा है कि द सेट ऑफ होल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो होल नंबर का सेट जो कि 5 के मल्टीपल है, होल नंबर का सेट जो कि 5 के मल्टीपल है, सेट ऑफ होल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बट चलो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 0 होगा ही, 5 होगा ही, 10 होगा ही, ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। क्लियर। चलो तो बोल रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड चेन्नई, सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड चेन्नई। तो चेन्नई में क्या कौन से वर्ड है, तो सी क्या लिखेंगे, इसे बनाएंगे, सी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, एन हो गया, डबल एन नहीं लिखेंगे, डबल एन लिखने पर गड़बड़ हो जाता है, रिपीटेशन का कोई वैल्यू नहीं है, ए लिखेंगे फिर आई लिखेंगे, हो गया ना चेन्नई, बोलो ठीक है चेन्नई। फिर 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन वर्ड मसूरी, मसूरी में जितने वॉवेल हैं उनका सेट। तो वॉवेल क्या है, यू है, हाँ यू है, यस नहीं है, यस नहीं है, ओ है, तो ओ को डबल नहीं लिखेंगे, ओ को कैसे लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई हो गया और ई हो गया, मसूरी हो गया। क्लियर हो गया ना, मसूरी, क्लियर, मसूरी था, समझा गया। चलो उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट इन वर्ड मैथमेटिक्स, सारे कॉन्सोनेंट का सेट जो कि मैथमेटिक्स में है। तो मैथमेटिक्स में क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, एम है, हाँ है, ए नहीं होता है, टी होता है, हाँ टी होता है, एच होता है, एच होता है, ई होता है, हाँ ई नहीं होगा क्योंकि ई वॉवेल है। फिर डबल एम तो लिखेंगे नहीं, फिर ए लिखेंगे नहीं, टी लिखेंगे नहीं डबल, आई लिखेंगे नहीं, फिर सी होगा और फिर क्या होगा, एस। वो किसका सेट लिखना था, केवल कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट में यही लगाता है, यम आता है, ठीक। ए नहीं लिखेंगे, टी लिखेंगे तो टी लिख दिए, एच लिखेंगे एच लिख दिए, ई नहीं लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, सी लिखे हैं, फिर एस आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन फाइनल हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फाइनल। 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका फाइनल हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका फाइनल हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन भी फाइनल हो गया। चलिए अब इसके आगे का करते हैं। तो इसके आगे हमारा क्या क्या है, इसके आगे बोल रखा है कि हमको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म समझते हैं ना आप, वही सेट, अरे मतलब टेबुलर को रोस्टर बोलते हैं, अरे टेबुलर को ना रोस्टर बोलते हैं। अभी मैं बताया तो हूँ कि रोस्टर और टेबुलर दोनों सेम मेथड है, सेट बिल्डर और रूल मेथड एक होता है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7। तो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, और कहाँ तक ये जा रहा है 7 से छोटा, कहाँ तक 7 से छोटा। तो 7 से छोटा क्या हो जाएगा, 1 होगा,
2 होगा, 3 4 5 6 7 हो गया ना। और 7 लेंगे तो नहीं, क्योंकि 7 नहीं ले सकते हैं, बोल रखा है 7 से छोटा वाला 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, x so that x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब x होल नंबर है और किसके इक्वल है, 5 के इक्वल जाते जाते और 5 से छोटा है, तो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, बस यहीं तक होगा। क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज, तो 31 डेज से छोटे वाले दिन वाले मंथ कौन कौन से हैं, तो आपका सबसे पहले तो फरवरी होगा ना, मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा, ठीक है सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, दिसंबर तो नहीं होता। क्लियर, ये आपके मंथ हो गए। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा बोलता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलता है हमारा क्या बोलता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स डेल्टा एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड सरकमफेरेंस के लेटर, तो सरकमफेरेंस के लेटर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, सरकमफेरेंस के लेटर क्या क्या होंगे, तो सरकमफेरेंस के लेटर होंगे आपका सारे लेटर का आपको सेट लिखना है, तो लिखेंगे सी कामा आई कामा आर, सी तो डबल लिखेंगे नहीं, यू होगा, एम होगा, एफ होगा, ई होगा, आर नहीं लिखेंगे डबल क्योंकि आप आर हो चुका है, ई दोबारा नहीं लिखेंगे, एन दोबारा लिखेंगे, एन होगा, एन है, फिर सी और ई नहीं लिखेंगे, हो गया सरकमफेरेंस हमारा हो गया, सरकमफेरेंस आपका हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। तो बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन अ वर्ड नोटेशन, तो नोटेशन वर्ड की जितने वावेल है, तो नोटेशन वर्ड में क्या होगा आपका वावेल क्या होगा, ओ होगा, हाँ होगा, टी नहीं होगा, ए होगा, टी नहीं होगा, आई होगा, हाँ आई होगा, ओ को दोबारा लिखेंगे नहीं, ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बस यही तक ओ ए आई, ये हमारा क्या आ जाएगा वावेल होगा नोटेशन वर्ड में। ठीक, चलिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ डिजिट इन न्यूमेरल 1105267115, तो चलिए अब इसको बोल रहा है न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है आपको, तो 11 तो लिखेंगे नहीं, एक ही 1 लिखते हैं, ठीक है, 0 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बस यहीं तक क्लोज 105267, ठीक है। चलिए फिर बोल रहा है एक्स सेटेड एक्स कि एक्स क्या है फैक्टर है, एक्स क्या है फैक्टर है 48 का, किसका फैक्टर है 48 का, तो चलिए 48 का फैक्टर निकालते हैं, 48 का फैक्टर निकालते हैं, 48 के फैक्टर में क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 14 15 16 आएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24 आएगा, 24 आएगा, फिर 48 आएगा, यही ना आएंगे फैक्टर, तो हो गया इसके फैक्टर, ठीक है, इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। चलिए अभी 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 8 वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड 0 से बड़ा है और 80 से छोटा है, तो 11 के टेबल लिख दो आप, 11 के टेबल में सबसे पहले क्या आता है 0 आता है, फिर क्या आता है 11 आता है, फिर 22 33 44 55 66 77, अब ये मत करना 88, क्योंकि यहाँ पे कहाँ तक बोल रखा है बस 80 तक, कहाँ तक 80 तक, कहाँ तक देखो आप कहाँ तक बोल रखा है 80 तक, कहाँ तक 80 तक, तो 80 से ऊपर नहीं जाना, 80 से ऊपर जाओ तो गड़बड़ा जाएगा, 80 से ऊपर नहीं जाना है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि y इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 10, तो y क्या है 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है, तो 10 से डिविजिबल क्या क्या होते हैं, 1 से 16 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 30 40 50 60 70 80 90,
इन होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि यही 2 डिजिट के नंबर होते हैं। बाकी सब क्या आ जाएंगे इसके बाद से 3 डिजिट वाले नंबर का, इसका सब क्या आ जाएंगे 3 डिजिट वाले नंबर हो जाएंगे। तो बोल रखा है 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन वाला बोलता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है एंड आल्सो इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, और साथ साथ सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। तो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ इंटीजर, पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रोस्टर, तो मैं पहले रोस्टर में चेंज कर रहा हूँ चारों क्वेश्चन को, किसमें रोस्टर में। तो रोस्टर में क्या बोल रखा है कि द सेट ऑफ इंटीजर विच लाई बिटवीन -2 and 3 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों क्या है, दोनों इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो चलो मैं लिखता हूँ इसको -2, -1, 0, 1, 2, 3। और आप लोग कहोगे मैं यहाँ पर देख जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहा था थोड़ा सा कि क्या इवन ऑर्डर की बात नहीं किया है, तो नहीं, बस इन दोनों को हम क्या लिखना है, इन दोनों को हम क्या लिखना है। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा बोल रखा है, उसके बाद वाला क्वेश्चन बोल रखा है क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है पहले देखो, द सेट ऑफ लेटर इन अ वर्ड अल्टीमेटम, अल्टीमेटम के वर्ड में जो भी उनका है उनको लिखना है। तो चलो हम अल्टीमेटम के वर्ड को लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है अल्टीमेटम के वर्ड, तो यू हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी हो जाएगा, आई हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी दोबारा नहीं लिखेंगे, यू दोबारा नहीं लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे, दोबारा से हो गया अल्टीमा। ठीक है, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है अ मंथ ऑफ ईयर हुज नेम्स बिगिन विथ जे, ऐसे मंथ का नाम लिखना है जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे क्या स्टार्ट होते हैं, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, बस ये 3 होते हैं। तो हो गए ये तीनों क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है हमारा, फोर्थ वाला जो कि बोल रखा है द सेट ऑफ सिंगल डिजिट होल नंबर विच आर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंगल डिजिट होल नंबर क्या क्या होंगे, तो मैं आपको कुछ देर पहले बताया था। सिंगल डिजिट होल नंबर क्या हो जाएंगे, सिंगल डिजिट होल नंबर क्या हो जाएंगे, सिंगल डिजिट होल नंबर क्या हो जाएंगे, अरे यार कहाँ गया, ये रहा, सिंगल डिजिट होल नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, और यहाँ तक 1, 4 और 9। इसके अलावा हम नहीं लिखेंगे, इसके अलावा हम नहीं लिखेंगे, इसके अलावा हम नहीं लिखेंगे, इसके अलावा हम लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन गलत, इसका हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सारा क्वेश्चन गलत। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंगल डिजिट होल नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 4 होगा और 9, 1, 4 और 9। तो हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख चुके हैं, हम किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, 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 सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कमी है, मैं पेज कम नहीं रखा हूँ, चलिए यहीं पर मैं हटा देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। तो बोल रखा है कि ये क्या दे रखा है हमको, इसी को सेट बिल्डर में लिखना है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, सबसे पहले समझना आप लोग, थोड़ा ध्यान देना, एक्स सेटेड एट एक्स, यानी कि एक्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि, कैसा है एक्स कि जो एक्स है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -2 से बड़ा है ना, -2 से वो बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है 3 तक, और इंक्लूड भी है, -2 से बड़ा है, साथ साथ इंक्लूड है, और कहाँ तक ही जा रहा है 3 तक। क्या हो गया, एक्स एडेट एक्स, एक्स क्या है आपका कि -2 से एक्स तक है और बिलोंग कर रहा है कहाँ तक 3 तक। तो आपका फर्स्ट वाला सेट बिल्डर में चेंज हो गया। चलिए सेकंड वाला, कुछ आंसर सीट से आप लोग के अगर आंसर नहीं मैच करते हैं तो वहाँ पर आंसर सीट वाला कुछ अपने तरीके से लिख सकता है, और मैं अपने तरीके से लिख सकता हूँ, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बट ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है। वो रहा है सेट जो हमारा ये वर्ड है ये क्या है हमारा कि अल्टीमा, हम कहाँ से लिखे, अल्टीमेटम जो वर्ड है उसी को लिखा। तो क्या लिखेंगे मैं इसको लिखूँगा एक्स सेटेड एट एक्स इज अ वर्ड ऑफ वर्ड, या फिर वर्ड की जगह उससे अच्छा मैं लिख सकता हूँ इसका लेटर ऑफ वर्ड
अल्टीमेटम, ULTIMATUM, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स जो वर्ड है, एक्स जो लेटर है वो किसका है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड अल्टीमेटम, मतलब अल्टीमेटम वर्ड का वो एक लेटर है। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि जो कैसे जे से प्रारंभ, मतलब जे से स्टार्ट होने जो नंबर है उनका सेट, जे से स्टार्ट होने जो नंबर है उनका सेट। मैं क्या लिखूँगा, एक्स इज सॉरी रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा, मंथ ऑफ अ ईयर विच स्टार्ट्स जे, विच स्टार्ट्स जे। ठीक है, मतलब एक्स ऐसा मंथ है ईयर का जो किससे स्टार्ट होते हैं, जे से। किससे स्टार्ट होते हैं, जे से। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सिंगल डिजिट होल क्या से पूरा आपका बोल रखा है ना, सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स इज सिंगल डिजिट नंबर। ये तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा का ये मतलब फर्स्ट टाइप था ए वाला, ये मैं बी टाइप में लिख दे रहा हूँ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर लेस देन नहीं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। मैं चलो आपको बता रहा हूँ सेकंड वाला फॉर्म क्या लिख सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्म मैं लिख सकता हूँ, चलो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेकंड वाला फॉर्म में क्या लिखूँगा कि एक्स सच दैट एक्स इज होल स्क्वायर नंबर विथ सिंगल डिजिट। क्लियर, समझोगे ना, सिंगल डिजिट्स। क्लियर, मतलब एक्स ऐसा नंबर है कि एक्स क्या किससे बिलोंग करता है, कि होल नंबर है विथ सिंगल डिजिट का, मतलब सिंगल डिजिट का वो होल नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ आप लोग क्लियर नहीं हुई होगी आप उसको कमेंट में भेज देना। बाकी मैं आशा करूँगा कि आप लोग को समझ में आ गया हो। बाकी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो फटाफट। चलो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 5.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया। ठीक, और ये कुछ लिखने का तरीका था, ये शायद मैंने लिखा था आपको। ये कुछ लिखने का तरीका था, सेट कैसे लिखते थे डिस्क्रिप्शन में, रोस्टर में, टेबलर में, सेट बिल्डर मेथड में, या फिर रूल मेथड, ये सब। ठीक है, देखो ये सारा मैं दिखा दिया हूँ आप लोग को। ये कुछ डिनोट करते हैं कि ये सेट है उसका। क्लियर, और ये लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा टफ था, आप लोग लग रहा होगा, बट सबसे ईजी था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया, सारा देख लो आप लोग। सिक्स का रोस्टर फॉर्म में है, और यहाँ पर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हूँ, यहाँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखा हूँ, यहाँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखा हूँ। क्लियर, समझ आ गया आप लोग को। तो चलिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं डेली लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, थैंक क्लियर। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इजी कौन सा है, फर्स्ट रोस्टर, सेकंड डिस्क्रिप्शन, और फिर थर्ड रूल मेथड।
क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोग से ये ओपिनियन लिया हूँ। पीजी कौन सा है? पीजी कौन सा है? रोस्टर है, डिस्क्रिप्शन है कि रूल मेथड है? बताओ, तो बताना आप मुझे, सो कमेंट में करना। बाकी थैंक यू। पीजी कौन सा है? रोस्टर, डिस्क्रिप्शन की रूल मेथड। थैंक यू।